हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के बारे में। तो आप देख सकते हैं इसमें जो एक दिन की गिरावट हुई है वो 2.5% की गिरावट है। 5 दिन में आप देखेंगे तो 1.13% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 महीने में आप देखेंगे तो 0.46% की गिरावट है। 6 महीने में आप देखेंगे तो 17% की गिरावट है। 1 साल में आप देखेंगे तो 50% की गिरावट है। और 5 साल में आप देखेंगे तो पॉजिटिव रिटर्न है जो कि 35% का है। और मैक्सिमम में आप देखेंगे तो वही है, 35% ही दिखा रहा है। तो कंपनी जो है 2019 में ही आई है, जो 970 रुपये पे आई थी। उसके बाद कंपनी कंटिन्यू अच्छा कर रही थी और उसके बाद यहाँ पे कंपनी ने टॉप बनाया और यहाँ से कंपनी गिरी। तो आप देख सकते हैं 61.88% कंपनी गिर चुकी है। अगर हम राउंड फिगर में भी बात कर ले तो 72% कंपनी गिर चुकी है। तो कंपनी का जो हाई है वो 2653 रुपये का है 52 वीक का। और कंपनी अभी चल रही है 1311 रुपये पे चल रही है। और कंपनी का जो टोटल ऑल टाइम हाई था वो आप देख सकते हैं 3440 रुपये का था। तो कंपनी अभी 62% गिर चुकी है। तो हम देख लेते हैं निफ्टी 50 की अपेक्षा कैसा रिटर्न देती है। तो जब आप इसको निफ्टी 50 से कंपेयर करेंगे मैक्सिमम में, तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 ने जितने समय में 49% का 49% का रिटर्न दिया, उतने ही समय में मेट्रोपोलिस ने 38% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं जो रेड वाला चार्ट है वो निफ्टी 50 का और जो ब्लू वाला चार्ट है वो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का है। तो कंपनी तो निफ्टी 50 से अच्छा ही रिटर्न दे रही थी, लेकिन अभी गिरी है तो अभी लगभग निफ्टी 50 के बराबर ही चल रही है। तो मुझे लग रहा है ये कंपनी अभी ऊपर जाएगी। आगे हम देख लेते हैं। तो अभी हम एनएससी की साइट के ऊपर आ चुके हैं। तो आज की डिलीवरी इसमें कुछ दिखा नहीं रहा है। कंपनी इंफॉर्मेशन में हम आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास जो शेयर है 49%, 76%, 49.76% प्रमोटर के पास होल्डिंग है, जो कि उसमें से 1.18% कंपनी ने गिरवी रखा है। ठीक है, तो ये इसका इतना परसेंटेज निकल के आता है, 0.49% गिरवी रखा है कंपनी ने। कंपनी जो है 2020 में 8 रुपये का डिविडेंड दिया था, 21 में 8 का दिया था, 22 में भी 8 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो कंपनी साल में एक बार डिविडेंड देती है और ये 8 रुपये का ही ट्रैक बना के चल रहे हैं अभी तक। ठीक है, तो कंपनी किस इंडस्ट्री में है तो ये भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्री हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर में है तो अच्छी बात है। ये तो बिज़नेस सदाबहार चलने वाला बिज़नेस है। तो अभी जो है हम कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर आ चुके हैं। तो अभी हम कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस तो कंपनी के पास पहले 354 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस थे, फिर 402 करोड़ के हो गए, फिर 500 हो गए, फिर 690 हो गए और 802 हो गए। तो रिजर्व एंड सरप्लस कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, कंपनी के ऊपर 100 लॉन्ग टर्म बोरोविंग आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर 158 करोड़ का कर्जा है। और शॉर्ट टर्म बोरोविंग भी देख लेंगे तो 99 करोड़ का कर्जा है। तो हम देख लेते हैं 159 और 100 हम पकड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 259। तो 259 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है। ठीक है, तो कर्जा होना कोई पाप नहीं है। कंपनी को अगर प्रॉफिट हो रहा है और अपने कर्जे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो कर्जा होना कोई भी पाप नहीं है। तो अभी हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए आए हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है 6699 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक छोटी कंपनी है अभी। और आप देख सकते हैं ये अपने सेक्टर में जो है सबसे नीचे लीड कर रही है 8 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद ये इनके क्वार्टरली रिजल्ट है, लेकिन हम ईयरली रिजल्ट पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं।
तो आप देख सकते हैं 2014 में कंपनी 388 करोड़ का सेल्स करती थी, जो कि आज 1189 करोड़ हो चुका है। तो आप देख सकते हैं अभी ये 2023 का ट्रैक आना बाकी है। जब मार्च का रिजल्ट आ जाएगा तो ये 2023 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अभी एक रिजल्ट आना बाकी है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देख सकते हैं 25% का है। उसके बाद आप देखिए रिजल्ट कंटिन्यू प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है। तो आप देख सकते 63 करोड़, 68 करोड़, 82 करोड़ बढ़ गया, फिर बढ़ गया 107 करोड़, फिर बढ़ गया 112 करोड़, फिर 124, 128, 183, 215। देखिए आप जो कंपनी 63 करोड़ से 215 करोड़ तक चली गई तो उसका तो प्रॉफिट ऊपर जाना ही था। लेकिन इस साल जो है 2023 के ट्रैक में कंपनी का जो प्रॉफिट टेबल तो है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट थोड़ा सा कम कर रही है, ठीक है। इसकी वजह से लग रहा है मुझे प्रॉफिट बुकिंग भी आई होगी। तो एक बार हम क्वार्टरली रिजल्ट में देख लेते हैं। तो इसमें कोई ख़ास गिरावट नहीं है। आप देख सकते हैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं पहले कंपनी 42, 15, 13, 61, 59, 61, 75 और यहाँ से कंपनी ने जो ये किया, यहाँ से कंपनी थोड़ा सा प्रॉफिट इनका कम होता गया। इसकी वजह से मुझे लग रहा है गिरावट आई होगी। तो देखिए 58 करोड़, फिर कम हो गया 41 करोड़, फिर कम हो गया 40, फिर कम हो गया 34। तो ये 4 क्वार्टर में जो है कंपनी के रिजल्ट जो है, कंपनी प्रॉफिटेबल तो रही, लेकिन इनके जो प्रॉफिट का जो आंकड़े हैं वो कम होते चले गए। आप फिर से देख लीजिए 75 के बाद 58, 41, 40 और 34। इस वजह से कंपनी में मुझे लग रहा है भारी प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, क्योंकि कंपनी उस समय हाई पे भी चल रही थी, ठीक है। और अब कंपनी ने थोड़ा सा स्टेबल दिखाया 40 करोड़। तो इस वजह से मुझे लग रहा है इसमें बहुत भारी प्रॉफिट बुकिंग हुई है और ये 61% गिरा है। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग भी देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जब आएंगे तो प्रमोटर होल्डिंग आप देखिए, तो प्रमोटर के पास 49% 76 है, 49.76% है। FIS के पास 23.86 है और DIS के पास 13.30 है, ठीक है। और पब्लिक के पास जो है 13.9 है। तो अगर ये कंपनी में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई होती तो प्रमोटर खुद भाग जाते। चलो प्रमोटर की तो कंपनी वो नहीं भागते, तो FIS DIS खुद ही भाग जाते। पब्लिक के पास सिर्फ 13% है, ठीक है। तो कंपनी तो अच्छी लग रही है मुझे। तो अभी हम देख लेते हैं कंपनी में अच्छी बातें क्या क्या है। तो कंपनी का चार्ट तो सबसे पहले ग्रीन है, हेल्थ केयर सर्विस में है। तो ये बिज़नेस तो सदाबहार है, हमेशा चलेगा। हेल्थ केयर सर्विस की कंपनियां चलनी ही है, ठीक है। कंपनी में जो अभी है 61 से 62% की गिरावट है। इतनी गिरावट तो होनी नहीं चाहिए, तो ये अभी एक अच्छा मौका है उठाने का, ठीक है। निफ्टी 50 की अपेक्षा ये अभी कम रिटर्न दे रहा है, लेकिन निफ्टी 50 की अपेक्षा ये ज़्यादा ही रिटर्न देता था। गिर गिर के अभी ये निफ्टी 50 के बराबर आया है। तो भी हम उसको अच्छा ही पॉजिटिव पॉइंट अभी मान लेते हैं कि निफ्टी 50 के बराबर ही रिटर्न दे रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहे हैं। कंपनी के ऊपर 260 करोड़ का कर्जा है। तो कर्जा होना कोई पाप नहीं है, लेकिन चलो हम इसको अभी पॉजिटिव में नहीं गिनते हैं, क्योंकि ये डेट फ्री पूरी तरीके से नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया कंपनी की जो सेल्स है, ईयरली रिजल्ट में सेल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। और रिजल्ट भी इनके ईयरली अच्छे कंटिन्यू आ रहे हैं। और क्वार्टरली रिजल्ट हमने देखा तो लास्ट 3-4 महीने के जो देखे उसमें से 3 महीने में रिजल्ट इनके कम होते गए। लेकिन अभी जो लास्ट वाला हमने देखा था 34 के बाद 40 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो अभी थोड़ा सा कंपनी स्टेबल हो चुकी है, प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छा है। तो ये सब पॉजिटिव बातें हैं कंपनी में। तो मुझे लगता है कि कंपनी अगले रिजल्ट में अगर कंपनी 40 करोड़ से ज़्यादा कमाती है तो कंपनी में अच्छी खासी रिकवरी आएगी, और अगर उससे कम कमाती है तो ये एक बात रहेगी कि कंपनी और भी थोड़ी बहुत गिर सकती है। तो अभी आपको इसमें करना क्या है, आपको अभी इसमें बाय नहीं करना है, आपको रिजल्ट का वेट करना है। कंपनी के जैसे ही रिजल्ट आते हैं, और कंपनी का टारगेट ये रखिएगा कि वो 40 करोड़ से ऊपर अगर कमाती है, प्रॉफिट करती है,
तो इसमें थोड़ी बहुत क्वांटिटी उठा सकते हैं। अगर और भी अच्छा प्रॉफिट करती है, मान लो डबल ही प्रॉफिट हो गया, 80 करोड़ हो गया, तो आप इसको बिंदास 15, 20, 25 जैसे भी आप उठाना चाहे उठा सकते हैं। तो ये मेरी व्यक्तिगत राय है। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे शेयर ढूंढ के लाता हूँ जो अच्छे करेक्शन हुए हो और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो। तो आपको अगर ऐसे ही शेयर की तलाश रहती है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।